ये इनकी पार्टी और इनके अलायंस की सोच है और ये सब जानबूझकर हो रहा है। मुझे लगता है सनातन को गाली देना, हिंदुत्व को गाली देना, इस देश के साहसी पराक्रमी योद्धाओं के खिलाफ बोलना, इनको अकबर पसंद है, इनको बाबर पसंद है, इनको औरंगजेब पसंद है। मुझे लगता है ये कहीं इन्हीं की तो नस्लें नहीं है। देश की जनता जा रही है राम मंदिर के दर्शन करने और ये जा रहे हैं बाबर की कब्र को धोखने। इसीलिए इनकी पार्टी ये प्रदेशों में भी साफ हो गए और देश में भी साफ हो गए आने वाले चुनाव में, और इनको असली आईना देश की जनता दिखा देगी। और ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक देश में लाया कौन? यही कांग्रेस पार्टी ला के आई। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद सीपी जोशी जी हैं। सर, आपका पहले भारत एक्सप्रेस पे स्वागत है। धन्यवाद। विपक्ष द्वारा लगातार जो है मुगल शासक जो है उनकी तारीफ की जा रही है, लेकिन जो हिंदू शासक है उनके बारे में अपशब्द बोले जा रहे हैं। एक सपा सांसद है, उन्हीं के द्वारा जो है एक बार फिर से जो वीर सावरकर और राणा सांगा है अपशब्द बोले गए, उनको गद्दार कहा गया। मुझे लगता है कि ये इनकी मानसिक दिवालियापन हो गया इन लोगों का, और ये जानबूझ के हो रहा है। ये नहीं है कि इन्होंने कोई सडन कोई बोल दिया हो या सिर्फ इन्हीं की ये सोच हो। ये इनकी पार्टी और इनके अलायंस की सोच है और ये सब जानबूझकर हो रहा है। मुझे लगता है सनातन को गाली देना, हिंदुत्व को गाली देना, इस देश के साहसी पराक्रमी योद्धाओं के खिलाफ बोलना। अरे इस बाबर को तो राणा सांगा ने परास्त किया था, धूल चटाई थी। उसको लाने के लिए इनको क्यों किसी को कहना पड़ेगा, लाना पड़ेगा? लोधी को इन्होंने 2 बार हराया, 2 युद्ध में परास्त किया, और 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 युद्ध लड़े और सब में विजयश्री हुए। सब में आक्रांता और मुगलों को परास्त किया। तो जानबूझकर इनको अकबर पसंद है, इनको बाबर पसंद है, इनको औरंगजेब पसंद है। मुझे लगता है ये कहीं इन्हीं की तो नस्लें नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ इस देश की जनता का मिजाज शायद ये समझ नहीं पा रहे हैं। देश की जनता जा रही है राम मंदिर के दर्शन करने और ये जा रहे हैं बाबर की कब्र को धोखने। देश की जनता संभाजी की जय जयकार कर रही है, जाते औरंगजेब की कब्र पे। इसलिए देश की जनता का मिजाज इनको पता नहीं, इसीलिए ये रसातल पे जा रहे हैं। इसीलिए इनकी पार्टी ये प्रदेशों में भी साफ हो गए और देश में भी साफ हो गए आने वाले चुनाव में, और इनको असली आईना देश की जनता दिखा देगी। वहीं अगर कर्नाटक की बात करें तो डीके शिव कुमार जो है उन्होंने अब एक अलग बयान दे दिया है। पहले ही कर्नाटक में जो है मुस्लिम ठेकेदारों को, उनको मुस्लिम ठेके में 4% आरक्षण, और अब डीके शिव कुमार जो कह रहे हैं उससे सीधा सीधा ये इशारा है कि संविधान भी बदला जा सकता है, जबकि बीजेपी अब हमलावर हो गई है। कितना हमलावर इस चीज को लेकर के बीजेपी रही? देखिए, मैं सोचता हूँ भाजपा ने हमेशा संविधान की हमेशा सम्मान किया है, बाबा साहब का सम्मान किया है, और संविधान सभा द्वारा लिखे हुए संविधान का हमेशा सम्मान किया है, और उसी की पालना के अनुरूप इस देश का संचालन भी हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस तुष्टीकरण से बाहर नहीं आ पा रही है। अलग से रिजर्वेशन देना माइनॉरिटी को, अलग से ठेकेदारों को रिजर्वेशन देना, ये तो मैं सोचता हूं देश में पहली बार हुआ है। इनको जहां कश्मीर में जो लोग परेशान हो रहे हैं, जिनको मारा काटा जा रहा है, उनके लिए इनकी मुंह से कोई एक शब्द नहीं निकला। बाकी जगह इनको कहीं शब्द नहीं निकला। माइनॉरिटी का अर्थ क्या होता है, और ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक देश में लाया कौन? यही कांग्रेस पार्टी ला के आई। इसलिए देश में कोई ज़माना था जब 1% 2% कोई होगा तो उसके लिए किया, लेकिन आज संख्या बड़ी है तो मुझे लगता है ये अल्पसंख्यक का दर्जा भी हटा देना चाहिए। बीजेपी तो ये भी कह रही है, ये भी आरोप लगा रही है कांग्रेस पर खास तौर से, कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी महाकुंभ इसलिए नहीं गए। एक तरफ मुस्लिम जो है उनको मुस्लिमों को आरक्षण, ज्यादा रियायतें, तुष्टीकरण की राजनीति। क्या लगता है ये कांग्रेस का दूसरा हथकंडा है? क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति से एक बारी और जमीन पुख्ता अपनी और मजबूत करना चाहती है? जमीन पुख्ता नहीं होंगी,
ये धरातल में रसातल में पहुंच जाएंगे। आप 82% को छोड़कर 18% की तरफ जाओगे तो कभी ऊपर नहीं उठ पाओगे। और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में 140 करोड़ लोगों के लिए सोचा है, इन्होंने सिर्फ 18% के लिए सोचा है, इसलिए देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश के जो बड़े कॉलेजेस हैं, स्कूल है, उधर आरएसएस के लोग बैठे हैं, इसलिए शिक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है। मुझे लगता है भाजपा और आरएसएस के ऊपर जब तक कुछ नेगेटिव कमेंट नहीं करें, उनके ऊपर हमला नहीं बोले, कांग्रेस की आदत सी हो गई है। ये मैं फिर कह रहा हूँ, एक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। वो 18% को कैसे खुश करना, ये उसी में लगे रहते हैं, और ये 18% से अब ज़्यादा भी नहीं आने वाले इस देश में। यहाँ पर मैं सर आपसे एक बात और पूछना चाहूँगी, ये जिस तरीके से अब मुगल शासकों को लेकर तारीफ या हिंदू शासकों के बारे में इस तरीके से बोलना, या मुस्लिमों को ज़्यादा रियायतें देना, मुस्लिम समुदाय को रियायतें देना ज़्यादा, क्या ये अब इस तरीके से देखते हैं आरएसएस वर्सेस कांग्रेस जो है, वो अब कांग्रेस और विपक्ष जो है, अब उन्होंने सोच लिया है कि हिंदुत्व, सनातन, आरएसएस, इनके खिलाफ जो है इस तरीके की राजनीति करनी है? देखिए, इसी राजनीति में ये लोग लग गए हैं कि हमें जो माइनॉरिटी का वोट बैंक है वो कैसे हम लोग अपने पास रख पाएं। फिर मैं कह रहा हूँ, ये जो अलायंस है सब मिला के 18% में सिमट कर रहेंगे आने वाले चुनाव में। तो ऐसे में बिहार में जब चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है कितना बीजेपी इस चीज को, क्योंकि फिर जाहिर सी बात है वो अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो उसी पार्टी की तरफ जाएगा जब रियायतें देने की बात। निश्चित रूप से वहाँ बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी। वहाँ प्रदेश की जनता ने, बिहार की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीति पर विश्वास है, इसीलिए लगातार वहाँ भाजपा की सरकार बन रही है, और अब की बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए शुक्रिया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ कोमल शर्मा।